दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। प्रतिशत के पिछले 2 वीडियो से में हमने ये देखा कि प्रतिशत का वास्तविक मूवमेंट होता कैसा है। प्रतिशत में अनुपात का भी इस्तेमाल होता है, तो वो कैसे होता है। जब आपसे ये पूछा जाता है कौन किसका कितने प्रतिशत है, या ये पूछा जाता है कौन किससे कितने प्रतिशत अधिक है, संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदलना है, प्रतिशत को संख्याओं में कैसे बदलना है, मतलब बेसिक लगभग सारा कुछ हो गया है। दूसरे वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों की भी बात की थी, वो भी हम देख चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल, प्रतिशत का थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, जहां पर सवाल थोड़ा सा घूमते हैं, संख्याओं को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल आपसे यह बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में घटा देने पर दूसरी संख्या में 5% की कमी हो जाती है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है। सवाल आपसे कह क्या रहा है, पहली संख्या का 15% हमने दूसरी संख्या में घटाया, तो दूसरी संख्या का 5% कम हुआ। इसका मतलब पहली संख्या का 15% दूसरी संख्या के 5% के बराबर है। सवाल आपसे ये कह रहा है, अगर मैं पहली संख्या को a मान लूं, मतलब सवाल आपसे ये कह रहा है कि a का 15% जो है वो बराबर है b का 5%। अब अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये 1, तो ये कितना 3, तो मतलब a अनुपात b बराबर हो जाएगा 1 अनुपात 3। ध्यान दीजिएगा, का मतलब होता है गुण, या एक लाइन और जिसको लिखनी हो वो 3a बराबर b हो जाए, या 1 भी आप इसको लिख सकते हैं। इस तरह के सवालों को समझने के लिए रेशियो का पार्ट 1 जरूर आप लोग देखिए। अब आपसे पूछा यह जा रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। कम और अधिक की चर्चा नहीं की गई है। जब केवल प्रतिशत पूछा जाता है तो मैंने आपको क्या बताया था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस पद के साथ काया से लगा है वो कहां चला जाएगा, नीचे। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो दूसरी संख्या कौन सी है 3, पहली संख्या कौन सी है 1, गुणे कितना 100, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 300%। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल क्या आपसे कह रहा है, सवाल आपसे यह कह रहा है कि किसी संख्या में पहले 10% की कमी की गई, फिर 10% की वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। कोई एक संख्या है जिसमें पहले 10% की कमी की गई, फिर 10% की वृद्धि की गई। दूसरे वाले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, कमी की गई मतलब 10 में 1 घटा दिया 9/10, वृद्धि की गई मतलब 10 में 1 जोड़ दिया तो 11/10। मतलब सवाल आपसे ये कह रहा है कि पहले 10 की कमी की गई। पहले तो आप ये जान लीजिए कि 10% बराबर कितना होता है 1/10, कमी की गई मतलब कितना हो गया 9/10, और वृद्धि की गई मतलब कितना हो गया 11/10, मतलब फाइनली मान कितना हो गया 99/100। मतलब पहले संख्या कितनी थी 100 और अब संख्या कितनी है 99। अब आपसे सवाल ये क्या कह रहा है, सवाल आपसे ये कह रहा है कि प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। यहां पर जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है 1 का, और इस 1 का मान कितना है 50। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक ये है और ये क्या है परिवर्तन के बाद। अब आपसे क्या पूछा है, प्रारंभिक संख्या पूछा हो, तो 1 बराबर कितना है 50, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 100 गुणे 50, मतलब संख्या कितनी थी 5000। जब कभी भी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की बात आती है, सीधे सीधे भी अगर हम लगाते तो इसको क्या करते, पहले संख्या को x मानते, 90/100 करते, फिर 110/100 करते, उसमें x को घटाते और बराबर कितना लिखते 50। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 10 की कमी 10 की वृद्धि, मतलब पहले संख्या कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 99, दोनों का अंतर 50 है, मतलब 100 1 बराबर 50 हो, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 5000। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल यह कह रहा है कि जब एक व्यक्ति की आय 6000 रुपए बढ़ जाती है, तो उसके द्वारा भुगतान किए गए टैक्स की दर 18% से घटकर कितनी हो जाती है 15%।
मतलब पहले एक व्यक्ति की पूछाई थी, उसमें टैक्स कितना लग रहा था? 18%। 6,000 रुपए बढ़ गई तो अब टैक्स की दर कितनी हो गई? 15%। दोनों ही स्थितियों में 75% आय जो है, 25% आय कर से मुक्त है, तो उसकी आरंभिक आय क्या थी यदि वह दोनों ही स्थितियों में समान कर चुकाता हो। सवाल आपसे क्या रहा है, समझने की जरूरत है। तीसरा सवाल आज का, मान लीजिए पहले उसकी आय कितनी थी? x। अब सवाल में आपको यह कह रहा है 25% कर मुक्त। अब अगर 25% कर मुक्त है मतलब कर योग्य राशि कितनी है? तो कर योग्य राशि कितनी हो जाएगी? 75%। और 75% है तो इसका मतलब टोटल आय है x, इसमें 75% में कर लगना है, टोटल कर लगना है 18%। बाद में जो आय है वो हो जा रही है 6,000 रुपए बढ़ गई। अभी भी कर 75% पे लगेगा, लेकिन अब लगेगा कितना? 15%। ये बोल रहा है आपसे सवाल को एक बार दोबारा समझ लीजिए। पहले आय थी x, 75% पे कर लगेगा, 18% कर लगेगा। दूसरी स्थिति क्या थी? x 6,000 रुपए बढ़ गई, अभी भी 75% पे कर लगेगा 15%। मतलब ये पहली स्थिति का कर हो गया, ये दूसरी स्थिति का कर हो गया। और सवाल के हिसाब से ये दोनों कर आपस में बराबर है, इसलिए बीच में बराबर का चिन्ह हो गया। अब आप सवाल को हल कर लीजिए। सवाल साफ साफ आपको दिख रहा है। करना क्या है आपको? पहली स्थिति में ये 75 और ये 75 कैंसिल। अब अगर इसको हम काटेंगे तो ये 3 छक्के 18 और 3 पचे 15। मतलब यहां से आपके पास कितना बचेगा? 6x। और यहां से आपके पास कितना बचेगा? 5x धन 30,000। इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो 6x माइनस 5x बराबर कितना हो गया? 30,000। मतलब x बराबर कितना हो गया? 30,000 रुपए। अब अगर आपसे पहले आय पूछी हो तो पहले जो आय थी वो कितनी थी? 30,000 रुपए। बाद की आय कितनी है? बाद में आय कितनी हो गई? इसमें 6,000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई तो कितनी हो गई? 36,000 रुपए। अब यहां पर एक सवाल और भी पूछ सकता है। सवाल आपसे पूछ सकता है टोटल कर कितना लग रहा है। तो टोटल कर कितना लग रहा है? एक बेसिक सी चीज है, अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो 30,000 रुपए है, 75% है। 75% का मतलब होता है 3/4। अब अगर 75% का मतलब है 3/4, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? 4 का भाग दे देंगे तो 7,500 रुपए। 7,500 रुपए में 3 का गुणा करोगे तो 22,500। और उसमें कर कितना लगेगा? 18%। अगर इसमें मान लीजिए आपसे कर भी पूछा गया होता तो कर बराबर हो जाता 30,000 गुणे 3/4 और गुणे 18/100। 1 2 सीधा सीधा आप काट दीजिए। 2 दूनी 4, ये 9 और ये कितना हो जाएगा? 2 15 30, 150। अब ये 15 दिया 45, या तो फिर आप इसको ऐसा कर सकते हैं 15 नहीं 135। 135 में 3 का गुणा करना है तो 130 में 3 का गुणा किया 390 और 5 4,050 रुपए। गुणा चाहे आप कैसे भी करो। तो ये क्या है? टोटल कर। यहाँ पर 3 चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, पहले आय, बाद में आय और कर। आपसे फिलहाल में ये पूछा गया है, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा? 30,000। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी 100, 150 और 200 अधिकतम अंक वाले टेस्ट पेपर में 90, 60 और 54% अंक प्राप्त करता है। उसके प्राप्त अंकों का योग कितने प्रतिशत है? 3 पेपर हैं। पेपर कौन से हैं? कितने कितने? टोटल पूर्णांक कितना है? 100, 150 और 200। अब जब आप अपने अंकों का प्रतिशत निकालते हैं तो क्या होता है? कुल प्राप्तांक बटे कुल पूर्णांक, और प्रतिशत निकालना है तो गुणे कितना? 100। यहां पर आपको सवाल में क्या बोल रहा है? सवाल आपसे ये कह रहा है कि 3 पेपर हैं। 3 पेपर कौन कौन से हैं? कितने कितने नंबर के हैं? 100 नंबर का एक है, 150 नंबर का एक है, 200 नंबर के एक है। यहां पर उसको 90% मिल रहा है। ये आपका क्या है? पूर्णांक। और ये क्या है? आपका प्राप्तांक। अब ये कितना हो जाएगा? 90। इस वाले में कितना मिल रहा है? 60%। मतलब ये कितना हो जाएगा? 90। इस वाले में कितना मिल रहा है? 54%। मतलब ये कितना हो जाएगा? 108।
तो ये 180 और 108 ये कितना हो गया 288 और यहाँ पर ये टोटल कितना हो गया 450। तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा 288 बटे 450 गुणे 100, 0 और 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 3 27, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 64%। ये आपका सवाल है। औसत में इसी सवाल को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा। सवाल को करने का एक तरीका और भी है। हम उसमें क्या करते हैं, सभी का जो पूर्णांक है उसको हम क्या कर लेते हैं बराबर, क्या कर लेते हैं उसको बराबर कर लेते हैं। और बराबर करने के बाद हम क्या निकाल लेते हैं, हम चाहे इसकी बात करें और चाहे हम औसत की बात करें एक ही बात होती है। औसत का मतलब ये होता है कि 64% उसको सभी में मिला हुआ है। अगला देख लेते हैं। अगले की बात कर रहा है, सवाल आपसे ये कह रहा है किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। सवाल आपको क्या कह रहा है, एक बाल्टी थी जो 66 सही 2/3% भरी थी, जितना उसकी टोटल धारिता है उसके हिसाब से। फिर उसमें हमने 2 लीटर पानी और डाल दिया तो वो बाल्टी कितनी भर गई 80%। मतलब 80% में और 66 से ही 2/3% के बीच में जो फर्क है वो कितने का है 2 लीटर का। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि 66 से ही 2/3% का मान कितना होता है 2/3 और 80% का मान कितना होगा 4/5। सीधी सी बात है 80/100 कैसे निकालेंगे, सीधा सा मतलब है। सवाल आपसे ये कह रहा है 66 सही 2/3%। कैसे करते हैं इसको, 198 3 छक 18, 3 छक 18 19, ये कितना हो जाएगा 200/3%, या मैं इसको बोल सकता हूं 200/3 और प्रतिशत का कितना 100, 1 2 बचेगा कितना 2/3। इसलिए हम सीधा सीधा इसको याद रखते हैं कि 66 सही 2/3% का मान कितना होता है 2/3। 80% का मान कितना होगा, 80% का मान वही 80/100, इसका मतलब ये 4 ये 5, मतलब मान कितना हो जाएगा 4/5। लेकिन आपको एग्जाम में ये करना नहीं है, आपको क्या करना है, इस चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो ये कितना है, इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो 2 लीटर है। कुल धारिता पूछी गई है, तो चूंकि आप संख्या में मान ले रहे हो तो कुल धारिता यहां पर हम कितनी लेकर के चलेंगे 1। अगर प्रतिशत में लेते तो फिर हम कुल मान लेकर के कितना चलते 100%। प्रतिशत में भी मैं लगा देता हूं, अंक में भी मैं लगा देता हूं। सवाल आपको ये कह रहा है कि 4/5 - 2/3 बराबर कितना है 2 लीटर। हल करेंगे 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10, 12 - 10 और ये कितना है 5 तिहाई 15, तो ये 15 गुणे 2, 12 में 10 घटाएंगे 2 बराबर 15 गुणे 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 15 लीटर। और यही आपका जवाब है। ये ध्यान रखिएगा इसको कैसे लगाते हैं। ये मैंने क्या किया इसमें 4/5 - 2/3 तिर्यक गुणा 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10 और ये 5 तिहाई 15। अब चूंकि ये 15 नीचे आता है इसलिए इस 15 को मैंने साइड में ले लिया, चूंकि वो पक्षांतर होकर के वहीं जाना है। अगर इसी को प्रतिशत में लगाना होता तो क्या करते, तो सीधा सीधा मतलब ये था कि 80% - 200/3% बराबर कितना हो जाता 2 लीटर। हल करते तो वही 240 - 200, 3 उधर चला जाएगा 3 गुणे 2, मतलब ये कितना 40% बराबर कितना हो जाता 6 लीटर। तो 1% बराबर 6/40, तो 100% बराबर 6/40 गुणे 100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे आंसर कितना आ जाता 15 लीटर। लेकिन इसके बजाय आप इस तरीके से करें, क्योंकि ये जो सवाल है आपके दिमाग में तुरंत, आपको यहां तक तो कुछ करना ही नहीं, ये तो आपको याद होना चाहिए। सवाल आपसे कह ये रहा है पहले 2/3 भरी थी, अब 4/5 भरी है। ये कैसे हुआ 2 लीटर डाल देने से हुआ, इसलिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 2 लीटर। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपको दे रहा है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। सवाल आपसे यह कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक के 150 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में मीनल ने पहले 75 प्रश्नों में 80% प्रश्नों का सही जवाब दिया। 80% प्रश्नों का उसने क्या किया है सही जवाब दिया है। पूरी परीक्षा में 60% अंक पाने के लिए उसे शेष 75 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। कितने प्रश्नों वाली है 150 प्रश्नों वाली। सीधी सी बात यह है कि यहां पर उसको चाहिए कितना
उसको चाहिए कितना है 60%। 60% मतलब 150 गुणे 60/100 मतलब उसको कितने अंक चाहिए हैं 90 अंक। 75 में वो पा चुकी कितनी है, पा चुकी है 75 गुणे 80/100, ये 25 है 75, 25 चौके 100 मतलब उसको चाहिए पा चुकी है कितने 60 अंक। अब पाना कितने हैं, पाना है अभी उसके पास बचे हुए 75 अंक में से यहां पर कितने पाना है 30 अंक, मतलब प्रतिशत कितना हो जाएगा 30/75 गुणे 100, ये 3 ये 4 ये 10 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 40%। ये तो हो गया सवाल का बेसिक तरीके से जैसे आप लगाते हो। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा दिमाग से लगाऊं, ये 150 यहां दो हिस्से बन रहे हैं 75 और 75 के दोनों बराबर है। अब पाना कितना है उसको, पाना है 60%, तो ये 60 गुणे 2 मतलब ये कितना हो गया 120%। और यहां पर वो कितना पा चुकी है 80%, मतलब फाइनली उत्तर कितना हो जाएगा 40%। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सवाल आपको क्या कह रहा है, चूंकि उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, अगर 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता तो इस 60 में कितने का गुणा कर देता 3 का, तो टोटल कितना हो जाता 180। यहां पर आपको क्या बोला गया था टोटल 150, 75 के 2 चाहिए कितना उसको 60%, 2 हिस्से बने हुए इसलिए 2 का गुणा कर दिया मतलब टोटल उसको कितना चाहिए 120%। पा कितना चुकी है 80%, तो अब 120 में 80 घटा दिया उत्तर कितना 40%। ये तरीका हो गया जो डायरेक्ट बगैर कलम चलाए लगाना है। दूसरा तरीका ये है कि उसको पाना कितना है 60% मतलब 90 अंक, पा कितना चुकी है तो 60 अंक, अब कितना चाहिए उसको 30 अंक, कितने में चाहिए तो 75 में चाहिए, तो प्रतिशत कितना 30/75 गुणे 100। ये सवाल है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल में आपको बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से कुछ यात्री लेकर के चलती है, स्टेशन बी पर 10% यात्री उतर जाते हैं, 100 यात्री चढ़ जाते हैं। स्टेशन सी पर 50% उतरते हैं, 25 चढ़ते हैं। स्टेशन डी पर 50% उतरते हैं, 50 चढ़ते हैं। यात्रियों की कुल संख्या 200 हो जाती है। मतलब ये जो 200 दी हुई है ये बचे हुए यात्रियों की संख्या है। अगर किसी स्टेशन पर 20% यात्री उतर जाए तो हमारे पास वो इसमें यात्री बचेंगे कितने 80%। 40% उतर जाए तो बचेंगे कितने 60%। 50% उतर जाए तो बचेंगे कितने 50%। मतलब हमें कैलकुलेशन किसका करना है बचे हुए यात्रियों का हर स्टेशन पर। तो सवाल जो आपको कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। सवाल आपको ये कह रहा है ए स्टेशन से कुछ यात्री लेकर के चलती है, मान लिया हमने कितने यात्री लेके चली x। बी पर 10% उतर गए तो बचे कितने 90%, मतलब 90/100। 100 यात्री चढ़ गए मतलब ये हो गए 100। ये कौन सी कहानी है स्टेशन बी की। ए में इतने थे, बी में इतने हो गए। अब सी में 50% उतर गए तो बचे कितने 50%। फिर इसमें कितने चढ़ गए 25 चढ़ गए, 25 चढ़ गए मतलब ये जो कहानी है ये कौन सी कहानी है स्टेशन सी की। अब स्टेशन डी में 50% उतरे और 50 चढ़ गए, मतलब 50 उतरे तो बचे कितने 50% और 50 चढ़ गए, और अब फाइनली यात्रियों की संख्या कितनी है 200। ये आपसे सवाल कह रहा है। और जब कभी भी इस तरीके का सवाल आता है तो भिन्न में भी मैं आपको ये बात बताऊंगा। पहली बात तो ये कि इस पूरे सवाल को एक टुकड़े में हल नहीं करते, पहले छोटे को हल करेंगे फिर बड़े को हल करेंगे। और यहां पर जब कभी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम इसको एक एक करके इधर लेकर के जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1/2, इसको अगर मैं इधर लेके गया तो पहली स्थिति बनेगी 200 - 50, मतलब यहां पर कितने बचे 150। ये 1/2 यहां गुणा वहां जाएगा तो भाग करेगा तो 150 गुणे 2 मतलब कितने हो गए 300। पहले स्टेप में मैं इसको लेके गया, दूसरे स्टेप में मैं इसको लेके गया। अब मेरा इधर वाला जो हिस्सा है वो खत्म हो चुका है। अब मैं अपन बात करते हैं इसकी। फिर यहाँ पे धन 25 है। अब यहाँ पर ये कितना है 300, तो 300 - 25 मतलब बचेंगे कितने 275। यहाँ पर भी मामला कितना है 1/2 का। अब अगर ये 1/2 का मामला, 1/2 यहाँ गुणा कर रहा है, 2 भाग कर रहा है तो वहां जाके गुणा करेगा, मतलब 275 गुणे 2 तो ये कितना हो जाएगा 550। अब मेरा इस तरफ का पूरा मामला खत्म हो चुका है। इधर की बात करते हैं, ये 0 और ये 0 कैंसिल, यहाँ 100 है तो 550 - 100 बराबर ये कितना 450। ये 9/10 उधर जाएगा तो 450 गुणे 10/9 पना 45, मतलब कुल यात्रियों की संख्या पहले स्टेशन पर कितनी थी
x बराबर 500, मतलब शुरुआत में वो 500 यात्रियों को लेकर के चली। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आपको और कुछ करने की जरूरत हो ना हो, ये इक्वेशन जरूर आप लोग लिखिएगा। उसका कारण यह है कि यदि आप इसको डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं तो कई बार डिजिट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, और एक भी डिजिट आपकी अगर लिखने में गड़बड़ हो गई तो यकीन मानिए सवाल का आंसर कभी नहीं आएगा। या दूसरा तरीका इसका ये है कि आप ऑप्शन से जाइए। ऑप्शन से अगर जाएंगे कि ठीक है भैया 500 थे, 500 में 10% उतर गए तो 450 बचे, फिर 550 हो गए, आधे उतर गए 275, 25 300 हो गए, 300 में 1/2 उतर गए तो बचे कितने 150, फिर 50 और चढ़ गए तो 200। दूसरा तरीका ऑप्शन का, लेकिन ये आपको कितनी बार करना पड़ेगा? कम से कम 4 बार। इसलिए बेहतर ये है कि इस इक्वेशन को लगाइए और आंसर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की, और सवाल आपसे ये कह रहा है बच्चों के बीच 605 स्वीट्स इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चे को बच्चों की कुल संख्या का 20% स्वीट्स मिली। किसी स्कूल में कुछ बच्चे हैं और जितने बच्चे हैं उसका 20% उसको स्वीट मिल रही है, और जो कुल स्वीट्स बांटी गई हैं वो कितनी है? 605। अब कुल स्वीट्स कितनी बांटी जाएंगी? अगर मान लीजिए किसी स्कूल में 80 बच्चे हैं, मैं आपसे ये कहूं कि प्रत्येक स्कूल में इस बच्चों की संख्या का 10% स्वीट्स दी जा रही है। मतलब अगर बच्चे 80 हैं तो एक बच्चे को स्वीट्स कितनी मिलेंगी? उसका 10% मतलब 8। अब 80 बच्चों को 8 देंगे, मतलब 80 × 8, मतलब कुल मिलाकर स्वीट्स कितनी बटेंगी? 640। अब यहां पर डाटा आपको नहीं दिया गया, डाटा नहीं दिया गया तो डाटा आप निकाल लीजिए। सवाल आपसे ये कह रहा है, मान लीजिए कि बच्चे कितने हैं? बच्चे कितने हो गए? हमने मान लिए x, तो प्रत्येक बच्चे को मिठाई कितनी मिलेगी? प्रत्येक बच्चे को जो स्वीट्स है वो कितनी मिलेगी? x × 20%, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि x/5। और जो कुल स्वीट्स बटी है वो कितनी बटी है? 605। मतलब बच्चों की संख्या और स्वीट्स की संख्या दोनों का गुणनफल कितना है? 605। मतलब सवाल आपसे ये बोल रहा है कि x × x/5 बराबर 605, मतलब x² बराबर 5 × 605। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं, जब कभी भी वर्गमूल की बात आए तो इस 5 को आप अलग गुणा करने की जरूरत नहीं है। x बराबर, बल्कि आप इसमें से 5 को बाहर कीजिए तो 5 × 5 का भाग देंगे, 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5। अब इसमें से ये 5 निकल गया, इसमें से ये 11 निकल गया, मतलब कितना हो गया? 55। ये क्या है? बच्चों की संख्या। प्रत्येक को स्वीट्स अगर आपसे पूछी गई होती तो प्रत्येक को स्वीट्स कितनी मिलेगी? प्रत्येक को स्वीट्स मिलेंगी 55/5, मतलब कितनी? दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे, हमने पहले टॉपिक में जो पढ़ा था, यदि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है तो फाइनली प्रतिशत में वृद्धि होगी कि कमी होगी। इस तरह के जो सवाल हैं इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो हम एडवांस मैथमेटिक्स में जो क्षेत्रफल करते हैं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, किसी गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो कितनी वृद्धि होगी। तो इस तरह के सवाल हम अगले टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।